छठ पर्व पर पूजा करते हुए एक युवक के डूबने की सूचना मिलती है। तमाम जो महिलाएं हैं वो बताती हैं कि आखिरी बार तक उन्हें इस तरफ देखा जाता है। संतोष यादव नाम बताया जा रहा है। हालांकि सुबह से ही लगातार जो पुलिस की टीमें हैं और गोताखोर है वो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आज सुबह जो है यहाँ पर छठ पर्व मनाया जा रहा था। पूरा घाट आप देख सकते हैं, करनाल की पश्चिमी यमुना नहर है जहाँ तक इंतजाम किए गए थे। हालांकि बताया जा रहा है कि नहाते नहाते वो बीच में चले जाते हैं। अब उन्हें तैरना भी आता है, ऐसी भी जानकारी है। यहाँ से देखा था, यहाँ से फिर मेरे दिखाई नहीं दिया, यहाँ तक देखा था मूर्ति। यहीं से देख रहा हूँ। एक बार वहाँ से मैं देखते हुए आया था, यहाँ फिर दिखाई नहीं दिया। यहाँ से जो आपको पता है वही बताओ, क्योंकि देखो प्रशासन अपने हिसाब से कार्रवाई चालू है। ये नहीं था, देखा है वो बंदा क्या चप्पल रखा है ना, वहाँ से शुरू करिए एक बार, वहाँ से सीधा तो है ही नहीं। मैं भी कह रहा हूँ जी, खुद नहाया। मामू जब लास्ट टाइम नहा रहे थे, कहाँ तक नहा रहे थे? नहीं, वहाँ से तो नहाना स्टार्ट किया था। हेलते हेलते कहाँ तक आए थे? यहाँ तक से फिर मेरे दिखाई नहीं दिया। यहीं तक से नहीं दिखाई दिया। यहाँ से दिखाई तो ढूंढेंगे वो। अगर वहाँ से यहाँ तक दिख रहे आपको तो यहीं पे डूबे होंगे आसपास में। यहाँ तक आया, उसके बाद बाल नहीं दिखाई दिया। नहीं, सीधा आया था यहाँ, कभी बाहर बंदे ने बताया मेरे को 2-3 बार ऊपर नीचे हुआ। आगे से मैं देखते आया था, यहाँ आके फिर देखा नहीं मैंने कहाँ गया। और इसमें पानी कम करवाओ, दूसरी ने इधर उधर डिवाइड करो, पानी कम करवाओ। गोताखोर लगा हुआ है। फिलहाल मौके पर जो मौजूदा एमसी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। क्या किया जा रहा है आगे ढूंढने के लिए, क्या कुछ कर रहे हैं? देखो, ये तो बहुत बड़ी दुखद बात है कि महाछठ पर्व में इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाना सारी त्योहार का रंग में भंग डल जाने के बराबर है। और परिवार से जो सदस्य चले गए हैं उसके लिए तत्पर तैयार है हम, और कोशिश कर रहे हैं। उस टाइम सुबह से गोताखोर लगे हुए हैं, अभी भी 3 गोताखोर लगा हुआ है। दूसरा टीम भी हमने बुलाए हैं अभी, और कोशिश करते हैं कि आज ही बॉडी मिल जाए। फिर भी अपनी तरफ से कोशिश में कोई कमी नहीं है, परिवार वाले भी साथ हैं। और देखो, ये गलती कैसे हुई ये तो हम सब नहीं थे, परिवार वाले वहाँ मौके पे मौजूद थे। भी कैसे चला गया उसमें परिवार वाले रोके नहीं, कैसे नहीं किए, क्योंकि हमने दूर से दूर तक बोर्ड भी लगवा रखा है भी नहर में पानी ज़्यादा है और कोई भी बैरिकेड से बाहर ना जाए। लेकिन फिर भी वो नहाने के लिए चले गए और इतनी बड़ी हादसा हो गया तो बड़ी दुखद बात है। इस बार तो पानी भी इस तरफ कम था काफी। अभी भी पानी कम है जी, वहाँ उससे एक घाट से 20 फुट अंदर तक आदमी नहीं डूबता है। जहाँ पे ये बता रहे हैं कि डूबा है, वहाँ से 20 फुट अंदर तक पानी डूबने के लायक नहीं है। कमर भर और छाती में पानी है, बस इतनी है, कंधे के बराबर पानी है, डूबने लायक नहीं है पानी अभी भी, जहाँ वो डूबने की बात कर रहे हैं। तो कोशिश किया जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो निकल गए होंगे? नहीं, एक्चुअल बॉडी जब डूबते हैं और वजन है, शरीर में ज़्यादा वजन है, ये कह रहे हैं कि लगभग 100 किलो वजन है उसमें, बड़ा लंबा चौड़ा वजन है, शरीर है उसमें, तो इतना वजन अभी उठ नहीं सकता है। वो कहीं ना कहीं धरती में चिपक के, और प्रेशर नहीं है नहर में, कम है प्रेशर बिल्कुल, तो नज़दीक ही होंगे कहीं। वो आगे वाली भाखड़ा वाली में चला जाए तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है और वो आगे जा सकता है। लेकिन कोशिश है कि आसपास के क्षेत्र में इसको ढूंढा जाए, और दूसरे गोताखोर को भी बुलाया जा रहा है, सिलेंडर वाले वो भी देखेंगे यहाँ ढूंढा जाए। बिल्कुल, फिलहाल देख सकते हैं कि रामनगर थाना से भी SHO जो है वो भी मौके पर सुबह से जो बताया जा रहा है कि यहीं पर मौजूद है और लगातार ढूंढ रहे हैं। सर, और भी कोई टीमें बुलाई गई हैं अब और भी सर्च के लिए? हाँ, प्रगट की टीम को भी सूचित किया गया है, और इसके अलावा SDRF वगैरह टीम को भी सूचित किया जा रहा है। कुछ पता चला परिवार क्या बता रहे हैं, कहाँ डूबा, कैसे हो गया? आशंका तो यही की बता रहे हैं, जहाँ पे गोताखोर लगे हुए हैं, सुबह से ढूंढ ही रहे हैं। ढूंढ रहे हैं सुबह से। कोई पता चला, हिंट लगा? अभी तक कुछ नहीं मिलती है। क्या नाम बता रहे हैं? संतोष यादव बता रहे हैं। यहीं पूजा के लिए आए हुए थे? पूजा के लिए आए हुए थे और सदर बाजार एरिया में रहते हैं। कोई ये भी जानकारी है कि उन्होंने ड्रिंक वगैरह की है? परिवार वाले बता रहे हैं। तो लगातार ढूंढा ही जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार जो है ढूंढा जा रहा है। हालांकि आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी जो घटना है वो सामने आती है। तमाम जो परिवार के लोग हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे, सुबह से ही ढूंढ रहे हैं कि वो मिल जाएं। हालांकि सुबह बताया जा रहा है 6:30-7 बजे के आसपास ये घटना हो जाती है और अभी तक भी ढूंढा ही जा रहा है। वहाँ पर आपको गोताखोर नज़र आ जाएंगे। हालांकि ये ज़रूर इस बार लापरवाही रही है कि पानी कम था तो शायद प्रशासन ने ये सोचा कि जो SDRF की टीमें लगाई जाती थी, जो बोट लगाई जाती थी, वो इस बार नहीं दिखाई दी। भैया, आपके परिवार से हैं? हाँ जी, मेरा मामा है जी। बोट वगैरह तो नहीं थी आज सुबह? हाँ जी, बोट वगैरह थी, कुछ ऐसा था? नहीं, कुछ नहीं है। वोट पिछले साल थी जी, इस बार एक भी वोट नहीं थी। हाँ जी, ये लगा भी कम पानी है इसलिए हाँ, बस यही गलती हो गई नहाते वक्त
अगले बस वो वहाँ तक गए हैं, यहाँ से मतलब वहाँ से आते हुए हैं, नहाते हुए यहाँ तक दिखे हैं, उसके बाद हमारे को दिखे ही नहीं है। चप्पलें कहाँ दिखी आप लोगों को? चप्पल हमारे ये 13-14 नंबर पे पड़ी हुई है। तो वो हाँ इस जी, तरफ से उतरे हैं, उधर से तो नहीं आए? नहीं इस साइड से ही आए हैं नहाते वक्त। हाँ जी, इनके बच्चे हैं परिवार? हाँ जी, बच्चे हैं, 2 लड़के हैं और एक छोटा भाई है मेरा, ये थोड़ा अभी बोल नहीं सकता कुछ। आप मामा के लड़के हैं? मेरे ये सब मामा लोग पूरा परिवार ही यहाँ पर था? जी मेरे मामा जी ये हमारे परिवार है जी। हमको पता नहीं था, हम तो घूमने के लिए चले गए, हमको नहीं पता ना, तो हम अगर कुदरती देखते तो शायद हम भी बचाने का प्रयास करते, लेकिन नहीं थे जी। ये मेरा भाई है छोटा, मामा का लड़का है जी। मेरा मामा जी की डेथ हो गई है जी। कह रहे हैं डूब गया, बाकी भगवान की दुआ से क्या पता शायद चले भी बच गए गए हो, कहीं निकल हाँ गए हो। जी, ये भी हो सकता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं जो बेटे हैं उनकी भी आंखें नम नज़र आ जाएगी, क्योंकि ये त्यौहार था, सब लोग मनाने के लिए आए हुए थे, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस बार जो है एसडीआरएफ की टीमें तैनात नहीं थी, बोट नहीं थी, और सुबह जो है ऐसा मौसम होता है कि ज़्यादा कुछ दिखाई भी नहीं देता, अंधेरा रहता है। अब तो बुला रहे हैं, प्रगट सिंह को भी बुला रहे हैं, तमाम लोगों को फ़ोन किया था कर जी, दिया है। फ़ोन किया था जी प्रकट सिंह को हमने। वो उनके फैमिली से कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो आ नहीं सकते, उन्होंने इनको फ़ोन करा था, इनको बात करी थी इनसे। बुला रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल हालात आप देख सकते हैं। जो बच्चा है, परिवार का बेटा है संतोष जी का, वो किस तरीके से हाथ जोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि रामनगर थाना से एसएचओ तो मौके पर हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके की परिवार के साथ घड़ी है, इस वीडियो को आप प्रशासन तक पहुंचाने में मदद करें, ताकि करनाल एसपी डीसी तक भी ये पहुंच सके और उन्हें भी हालात दिखे कि अब तक जो है कई घंटे बीत गए हैं। फिलहाल जो गोताखोर है, गोताखोर करण जो है, जो सरकारी गोताखोर कहा जाता है, उनकी टीम ज़रूर मौके पर है। हालांकि उनके पास भी जो है ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर लगाकर जो उतरा जाता है, वो नहीं है, ना बोट है, क्योंकि बोट के जरिए बहुत जल्दी अगर रुका हुआ पानी है तो पता चल जाता है। ऑटोमेटिक की बात है ये, हर बारी पिछले साल भी ना 24 घंटे मतलब की बोटिंग चलती रही, इस बारी एक भी बोट नहीं आई नजर, एक भी नहीं। हाँ जी, अगर बाई चांस बोट होता तो शायद किस्मत जाग जाती बीच में चले हाँ जी। जाते हैं अब उसके हाँ जी, इस बारी अब क्या कह सकते हैं, अब कुछ नहीं कह सकते। अभी हमारे इस बारी एक भी नहीं निकली। बोट मंगवाई है हम लोगों ने, सुबह से बोट ही नहीं आई, ना बंदे आए। एमसी साहब खड़े हैं, उनको ही बोला है, अब कह रहे हर बारी होती है, इस बारी क्यों नहीं थी, इसका रीजन अब एमसी साहब बताएंगे। अब कहते हैं कि पानी हमने कम करवा रखा था, तो पानी का हमें काम, अब जो बंदा अगर नहाने जा रहा है, पानी अब तो जितना होगा उतना तो जाएगा ही। अब एमसी साहब बताएंगे उसके बारे में, अब एमसी साहब बताएंगे बस। अब क्या कह सकते हैं, हमारे तो बस जो है लगे पड़े हैं। मैं तो कह रहा हूँ भगवान की दुआ मिल जाए हमारे बस परिवार, बस बाकी एमसी साहब बताएंगे। आप देख सकते हैं जो गोताखोर है वो एक बार फिर से पानी में उतरते हुए आपको नज़र आ जाएंगे, और लगातार ढूंढा ही जा रहा है। सुबह से इसी तरीके से लगातार तलाश जो है वो जारी है। हालांकि इस वक्त जो है एसडीआरएफ की टीमों को बुलाने की जो है कहीं ना कहीं ज़रूर कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास बोट होती है, वो जल्द से जल्द जो है रुके हुए पानी के अंदर ये तलाश लेते हैं कि नीचे अगर जो है बताया जा रहा है उनकी वजन 100 किलो के आसपास होगा, बता रहे हैं। नहीं जी, नहीं, ये मैं अब आपको बताता हूँ। ये कोई कह रहा था भी काफ़ी भारी, हल्के भारी हैं वो। ये इनसे लंबे में हाइट में और ऐसी है बस, ज़्यादा हाँ भारी नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखिए फिलहाल अब इस वीडियो को करनाल एसपी तक भी पहुंचाएं, क्योंकि पुलिस तो मौके पर है, एसएचओ तो मौके पर है, लेकिन हमारे को आश्वासन दिया, हमारे साथ खड़े हैं, सवेरे ही खड़े हैं जी। ऐसा नहीं है हमारे एसएचओ साहब ने नहीं खड़े हैं, एमसी साहब को बोला, एमसी साहब भी आ गए हैं, एसएचओ साहब को बोल रखा, सुबह से ही खड़े हैं हमारे साथ। एक बार रिपोर्ट लिखवाई है, उसके बाद फिर दोबारा आ गए हमारे पास। हाँ जी, बिल्कुल। फिलहाल यहाँ पर जो है बोट की ज़रूरत है, क्योंकि कहा जा रहा है गोताखोर प्रगट सिंह जो है उनके परिवार में भी लोग बीमार हैं, वो भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। फिलहाल जो गोताखोर हैं वही यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाते हुए नज़र आ रहे हैं, पानी के अंदर ढूंढा जा रहा है। वहीं कोई पॉइंट आपस में बताया जा रहा है कि इसी एरिया में जो है वो कहीं ना कहीं लापता हुए हैं, जो उनके परिवार की महिलाओं ने आखिरी बार तक उनको देखा है। हालांकि आप देखिए किस तरीके से जो छठ पर्व है वो मनाया गया था, उसके बाद ये बड़ी घटना और हादसा हो जाता है। तमाम लोग जो हैं वो ज़रूर यहाँ पर मौजूद हैं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन तक पहुँचे, और फिलहाल परिवार को भी मदद की ज़रूरत है। मैं आरती सोगिया मनगोड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।